Hi everyone, hope you are doing well. Today we will learn exercise number 2.4. आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग क्लास ऑफ log. log क्लास का यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को एक्सपेंड करना है. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ log 11 डिवाइडेड बाय 5. तो इसको हम ओपन करने के लिए इस रूल का यूज़ करेंगे. log विद बेस b x डिवाइडेड बाय y. दिस इज़ द क्वोशंट लॉ. सो इसको एक्सपेंड करेंगे. log विद बेस b, फर्स्ट वैल्यू इज़ x, देन ओवर साइन चेंज इनटू माइनस. log विद बेस b, सेकंड वैल्यू इज़ y. तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्वोशंट लॉ को. अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो लिखेंगे log फर्स्ट वैल्यू इज़ 11, over sign change into minus, then we write log with 5, second value is 5. यही हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज log with base 5 square root 8 a power 6. पहले हम लिखेंगे log with base 5 8 a power 6. एज वी नो डैट स्क्वायर रूट वैल्यू इज़ 1/2, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह पर 1/2 लिख देंगे. अब हमने यहाँ पर पावर रूल का यूज़ करना है. पावर रूल के अकॉर्डिंग log विद बेस b x पावर n. जब भी हमारे पास इस फॉर्मेट में होंगी चीज़ें तो हम उसको लिखेंगे एक्सपेंड करके, पावर साइड पे लिख लेंगे और उसके बाद सिंपल वैल्यू लिखेंगे log विद बेस b x. तो इसी तरह से यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं. तो ये पावर है इसकी, तो यहाँ पे हम पावर को सेपरेट लिख लेंगे. फिर हम यहाँ पर log विद बेस 5 लिखेंगे और साथ में लिखेंगे 8a पावर 6. अब हमारे पास यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पर हम प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करेंगे. प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग log विद बेस b x मल्टीप्लाई y, यानी दो जब फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं. log विद बेस b, फर्स्ट फैक्टर इज़ x, देन मल्टीप्लाई साइन चेंज इनटू प्लस, देन सेकंड फैक्टर इज़ log विद बेस b y. तो इसी तरह से हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे. 1/2 log विद बेस 5, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे 8, ये मल्टीप्लाई साइन चेंज इनटू प्लस, और सेकंड वैल्यू इज log विद बेस 5a पावर 6. अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 8 को. अगर हम 8 का एलसीएम लें, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2. तो 2 कितनी टाइम्स आया? 3 टाइम्स. तो हम यहाँ पर 8 की जगह पर 2 की पावर 3 लिख देंगे, प्लस log विद बेस 5 a पावर 6. अब यहाँ पर दोबारा से पावर्स में है हमारे पास, एन एक्सपेंड करेंगे पावर लॉ का यूज़ करते हुए. तो हम लिखेंगे 1/2. यहाँ पे अगर पावर लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर 3 यहाँ पर सेपरेट आएगा, फिर आएगा सिंपल वैल्यू log विद बेस 5 2, प्लस यहाँ पर पावर कितनी है 6 लिखेंगे, फिर हम ये सिंपल वैल्यू लिखेंगे log विद बेस 5a. अब हम दोनों साइड पर 1/2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे. 1/2 3 मल्टीप्लाई 3 log विद बेस 5 2, प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6. क्योंकि दोनों के साथ है तो इस वजह से हम दोनों के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 को, और यहाँ पर आ जाएगा log विद बेस 5a. अब देखेंगे यहाँ पर कटिंग हो रही है, तो ये 2 3s are 6 होता है, तो ये कटिंग हो रही है, और ये कट नहीं हो सकते, तो इस वजह से 3 1s are 3/2 आएगा. साथ में आएगा log विद बेस 5 2, और इधर आ जाएगा 3 log विद बेस 5a. दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है नेचुरल लॉग a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय c. यहाँ पर हम 3 रूल्स का यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशंट लॉ एंड पावर लॉ. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वोशंट लॉ का यूज़ करेंगे. तो क्वोशंट लॉ के अकॉर्डिंग log विद बेस b x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल है log विद बेस b x ओवर साइन चेंज इनटू माइनस, देन सेकंड वैल्यू इज log विद बेस b y. तो यहाँ पर हम नेचुरल लॉग यूज़ करेंगे. नेचुरल लॉग
ए स्क्वायर बी, यानी फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, ए स्क्वायर बी होगी। फिर हम लिखेंगे, ओवर साइन चेंज हो जाएगा किस में, माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। फिर हम नेचुरल लॉग लिखेंगे और सेकंड वैल्यू लिखेंगे सी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्वेश्चन ला को अप्लाई कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ला का यूज़ करेंगे। नेचुरल लॉग ए स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन चेंज इनटू प्लस, देन वी राइट नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग सी, थर्ड वैल्यू साथ ऐसे ही आ जाएगी। अब हम यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ करेंगे, पावर ला का। पावर ला के अकॉर्डिंग पावर को हम पहले सेपरेट लिखेंगे 2, देन वी राइट ln a प्लस ln b माइनस ln c। ये दोनों वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी क्योंकि इनके साथ पावर्स नहीं हैं, तो यहाँ पर हम पावर का अप्लाई नहीं करेंगे। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ log x y डिवाइडेड बाई z, इस सारे की पावर जो है वो कितनी है, 1/9। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/9 को सेपरेट लिखेंगे, यानी पावर को। देन वी राइट सिंपल वैल्यू log विद x y डिवाइडेड बाई z। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ला का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन ला के अकॉर्डिंग log फर्स्ट वैल्यू इज़ x y, डिवीजन साइन चेंज इनटू माइनस, देन सेकंड वैल्यू लिखेंगे log z। अब यहाँ पर ये दोनों जो हैं फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ला भी यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले इसे एज इट इज़ लिख लेंगे 1/9 log, प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, पहले log x लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइन चेंज होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन चेंज इनटू प्लस, देन वी राइट log सेकंड वैल्यू y, थर्ड वैल्यू हम ऐसे ही लिख देंगे log z। ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म है, तो यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेचुरल लॉग क्यूब रूट ऑफ 16x क्यूब, as we know that cube root value is equal to 1/3। अब यहाँ पर हम क्यूब रूट की जगह पर 1/3 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल लॉग 16x क्यूब। अब ये क्यूब रूट की वैल्यू क्या होगी, 1/3 होगी। अब हम यहाँ पर पावर ला का यूज़ करेंगे। पावर ला के अकॉर्डिंग पावर को सेपरेट लिख लेंगे और फिर लिखेंगे नेचुरल लॉग और सिंपल वैल्यू x की 16x क्यूब। अब हम 1/3 को एज इट इज़ लिख लेंगे। नेचुरल लॉग, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ला का यूज़ करेंगे। फर्स्ट वैल्यू इज़ 16, मल्टीप्लाई साइन चेंज इनटू प्लस, देन वी राइट नेचुरल लॉग x क्यूब। अब हम यहाँ पर पावर ला का अगेन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की क्यूब है, तो इसको दोबारा से एक्सपेंड करेंगे। तो लिखेंगे 1/3 नेचुरल लॉग 16 प्लस, यहाँ पर कितनी पावर है तो उसको सेपरेट लिख लेंगे 3, देन वी राइट नेचुरल लॉग x। अब हम 1/3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1/3 नेचुरल लॉग 16 प्लस 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, और नेचुरल लॉग क्या आएगा, x आएगा। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम 16 को भी सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इस 16 को सिंप्लीफाई करेंगे। 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 2 कितनी टाइम्स आया, इसको हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4, 2 की पावर 4। तो अब यहाँ पर हम 16 की जगह पर 2 की पावर 4 लिखेंगे। 1/3 नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 प्लस नेचुरल लॉग x लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो अगेन पावर ला के अकॉर्डिंग 4 सेपरेट लिख लेंगे। 1/3 4 सेपरेट लिखेंगे और नेचुरल लॉग लिखेंगे क्या, 2।
फिर यहाँ पर प्लस नेचुरल लॉग, साथ में क्या आएगा, x आएगा। अब यहाँ पर ये 4 जो है और 3 जो है एक ही टेबल में नहीं कटिंग हो रही, तो हम यहाँ पर 4 1 4 कर लेंगे और डिवाइड करेंगे 3 के साथ। नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग x, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है। लॉग विद बेस 2 1 माइनस a ओवर b की पावर क्या है, 5 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर को सेपरेट लिख लेंगे 5, फिर हम लिखेंगे लॉग विद बेस 2 1 माइनस a ओवर b लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ करना है, डिवीजन लॉ का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 लॉग विद बेस 2, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग विद बेस 2, फर्स्ट वैल्यू इज़ 1 माइनस a, ओवर साइन चेंज इनटू माइनस, और सेकंड वैल्यू क्या आएगी, लॉग विद बेस 2 b। अब ये जो 5 है हम इसको इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 विद लॉग बेस 2 1 माइनस a, माइनस इसके साथ भी 5 आएगा, 5 1 5, और लिखेंगे लॉग विद बेस 2 b। तो यही हमारी एक्सपेंडिंग फॉर्म है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हमने इन क्वेश्चन की x वैल्यू यानी जो अननोन वैल्यू है उसको हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ log 2 प्लस log x इज़ इक्वल 1। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं क्लोजिंग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लॉ। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्लोजिंग फॉर्म किसकी, प्रोडक्ट लॉ की। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास log विद बेस b x मल्टीप्लाई y जो है ये इक्वल होता है log विद बेस b x प्लस log विद बेस b y। तो हमारे पास ये फॉर्म है, तो हम इसको इस फॉर्म में यानी क्लोजिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे log, फर्स्ट वैल्यू क्या है, 2 है, और प्लस साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, देन वी राइट सेकंड वैल्यू विच इज़ x, जो कि इक्वल है किसके, 1 के। तो वो सिंपल log जो है वो इक्वल होगा log विद बेस 10 के। तो यहाँ पर हम 10 बेस लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे log विद बेस 10 2x इज़ इक्वल 1। अब यहाँ पर ये लोगार्थम फॉर्म है, तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज़ करेंगे। एक्सपोनेंट b इज़ रेज टू द पावर y इज़ इक्वल है किसके, x के। तो यहाँ पर बेस हमारे पास 10 है, y हमारे पास 1 है और x हमारे पास 2x है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे b यानी 10 की पावर 1 इज़ इक्वल है किसके, 2x के। अब यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। जब हम लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो 2 डिवाइड होगा, 2 5 10। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आई, 5 आई। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। log विद बेस 2 x प्लस log विद बेस 2 8 इज़ इक्वल है किसके, 5 के। अब यहाँ भी एक्सपेंडिंग फॉर्म है प्रोडक्ट लॉ की, तो यहाँ पर हम इसको क्लोज करेंगे। यहाँ लिखेंगे log विद बेस 2, फर्स्ट वैल्यू क्या है, x है, जो कि प्लस साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और सेकंड वैल्यू क्या है, 8 है। ये किसके इक्वल होगा, 5 के। अब हम लिखेंगे log विद बेस 2, इसको हम लिखेंगे अरेंज करके 8 और x इज़ इक्वल है किसके, 5 के। अब यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करेंगे log की, v रेज टू द पावर y इज़ इक्वल है x के। तो यहाँ पर बेस 2 है, x 8x है और y जो है वो 5 है। तो हम इसको लिखेंगे 2 पावर 5 इज़ इक्वल 8x। अब हम 2 पावर 5 को ओपन करेंगे। 2 पावर 5 है ना, तो यहाँ पर 2 को 5 टाइम लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 किसकी इक्वल आई,
32 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 32 इज इक्वल है किसके, 8x के। अब यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल x। 8 4s आर 32, तो x का आंसर क्या आया, 4। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू। यहाँ पर सिंपल लॉग है तो इसका मतलब यहाँ पर भी बेस कितनी है, 10 है। तो हम इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, b रेज टू द पावर y इज इक्वल है किसके, x के। तो यहाँ पर b जो है वो कितना है, 10 है, x कितना है 5x माइनस 10 और y कितना है, यानी एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पर 2। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, b की जगह पर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 10 पावर क्या आएगी, 2 आएगी, जो कि किसके इक्वल आएगा, 5x माइनस 10। अब हम 10 को अगर 2 टाइम करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। 5x माइनस 10 लिखेंगे, ये वाला माइनस का 10 इसको इस साइड पे ले जाएंगे, 100 माइनस यहाँ आकर क्या हो जाएगा, प्लस, साथ में क्या आएगा, 10 आएगा, और इक्वल के इस साइड पे क्या आएगा, 5x रह जाएगा। अब 100 और 10 कितने होंगे, 110। 5x 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा। 5 2s आर 10, 5 2s आर 10। x का आंसर कितना आएगा, x आंसर इज 22। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 डिवाइडेड बाई 27, पावर है इसकी x माइनस 6 इक्वल है किसके, 27 के। अब हम 27 को ऊपर ले आएंगे तो 27 प्लस का नीचे था तो ऊपर आकर क्या होगा, ये माइनस का 1 बन जाएगा, और बाहर क्या होगा, x माइनस 6 होगा, जो कि इक्वल है किसके, 27 के। अब ये वाले -1 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, माइनस x 1 ज़ार x माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ार 6, किसके इक्वल आएगा, 27 के। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है एक्सपोनेंट्स को। जब हम कंपैरिजन करेंगे एक्सपोनेंट का तो ये दोनों बेसिस सेम हैं, तो यहाँ पर हम इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल है किसके, यहाँ पर 27 की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब माइनस एक्स इज इक्वल है 1, ये प्लस का 6 उधर जाकर क्या होगा, माइनस का 6, माइनस एक्स इज इक्वल है 6 में से 1 निकालेंगे तो -5 आएंगे। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो इस वजह से यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो x का आंसर क्या आएगा, 5। तो x आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट है, log विद बेस 2 x प्लस 1 माइनस log विद बेस 2 x माइनस 4 इक्वल है किसके, 2 के। अब जब भी हमारे पास दो वैल्यूज़ के दरमियान माइनस साइन होगा तो हम यहाँ पर क्वोशंट लॉ का यूज़ करेंगे। ये क्वोशंट लॉ की एक्सपेंडिंग फॉर्म है, तो हम यहाँ पर क्लोजिंग फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे log विद बेस 2, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो है वो x प्लस 1 है, जो कि माइनस साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, और सेकंड वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, x माइनस 4 आएगी। अब इक्वल के इस साइड पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अकॉर्डिंग b रेज टू द पावर y इज इक्वल है किसके, x के। तो यहाँ पे बेस कितनी है, 2 है, x यानी रिजल्ट क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 है, और y यानी एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 2 इज इक्वल है किसके, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 के। 2 की पावर 2, अगर हम 2 को 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब x माइनस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और इसको इसके साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4
ये इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 और इक्वल क्या आएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। अब हमने इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना है तो यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस 4 को जब हम 4 4 ज़ार 16, जब हमने 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आया 16। अब ये इक्वल है किसके, x प्लस 1 के। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड पे कर देना है और कांस्टेंट को एक साइड पे कर देना है। वेरिएबल कौन सा है, x वाली वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल होती है। तो 4x यहाँ पर x है, ये प्लस में है तो इस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में 1 है और ये माइनस का 16 है, ये इस साइड पे लेकर जाएंगे। माइनस का 16 इस साइड पर प्लस का 16 बन जाएगा। 4 में से अगर हम 1 निकालेंगे कितना आएगा, 3x आएंगे। 16 और 1 कितने होंगे, 17। x की वैल्यू कितनी आएगी, 17। मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड। तो 17 डिवाइडेड बाई 3 जो है ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 17 को अंदर रखेंगे, डिवाइड करेंगे 3 पर। 3 5 ज़ार 15, 17 में से 15 निकालेंगे तो 2, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5 2/3, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 5 इज 81 पावर x इज इक्वल है 243 की पावर x प्लस 2। अब यहाँ पर पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे, एलसीएम का यूज़ करते हुए इसके भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 243, ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगा तो हम लिखेंगे 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो इसके कितने फैक्टर आए, इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। 3 कितनी टाइम्स आया, 5 टाइम्स। अगर हम 81 के देखें तो 81 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 243 के फैक्टर्स हैं और 3 की पावर 4 जो है वो 81 के लिए है। तो अब यहाँ पर हम 81 की जगह पर 3 की पावर 4 पुट कर देंगे, बाहर क्या आएगा, x आएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की पावर 5, बाहर क्या आएगा, इसकी पावर आएगी जो कि गिवन है x प्लस 2। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाली पावर के साथ तो क्या आएगा, 4x। ऐसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ार 5x प्लस 5 2 ज़ार 10। अब यहाँ पर हम एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4x इज इक्वल है किसके, 5x प्लस 10। जब सेम हो जाएंगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल है 5x प्लस। अब हम 4x वेरिएबल को एक साइड पे ले आएंगे, ये 5x इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे क्या होगा, माइनस होगा। इक्वल किसके आएगा, 10 के। 5 में से 4 को निकालेंगे तो कितने आएंगे, 1x। बड़ी वैल्यू इनमें से 5 है तो 5 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये किसके इक्वल आएगा, 10 के। तो हमारे पास जो x का आंसर आएगा वो कितना आएगा, -10। दिस इज आवर आंसर। नंबर 5 इज फाइंड लॉग। हमने इन क्वेश्चंस का लॉग फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे x इज इक्वल है, इस सारी वैल्यू को हम x के इक्वल कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब हमने दोनों साइड पर लॉग को अप्लाई करना है, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देन वी राइट लॉग, इसके साथ भी x लिखेंगे और इधर भी लॉग अप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब हम यहाँ पर लिखेंगे log x इज इक्वल है log, सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन लॉ का यूज़ करेंगे तो लिखेंगे log 3.68 इंटू 4.21, डिवीजन साइन चेंज इंटू माइनस और यहाँ पे फिर से log लिखेंगे और लिखेंगे 5.234। अब हमने इस वाली
अब हमने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log x, इसे एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे log 3.68 मल्टीप्लाई साइन चेंज इनटू प्लस log 4.21 माइनस log 5.234। अब हम कैलकुलेटर की हेल्प से इनका log फाइंड कर लेंगे। log x इसको ऐसे ही लिख देंगे और यहाँ पर log 3.68 लेंगे। log 3.68, यहाँ पर इसका आंसर आया 0.5658 प्लस अब नेक्स्ट का लेंगे log 4.21 0.6248 है, तो 8 को राउंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 बन जाएगा। माइनस थर्ड वैल्यू का log लेंगे, log 5.234 इक्वल है 0.7188 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.7188। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को दोनों को पहले प्लस कर लेंगे। 0.5658 प्लस 0.6243, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.1901 आएगा। फिर हमने माइनस करना है थर्ड वैल्यू को, 0.7188, वैल्यू जो है वो हमारे पास आई 0.4713 और इस साइड पे क्या लिखेंगे हम, log x लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, इस log को जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंटी log। तो हम लिखेंगे एंटी log ऑफ 0.4713। अब हम कैलकुलेटर की मदद से हम इसको भी, एंटी log को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे शिफ्ट log, वैल्यू क्या है 0.4713, देन वी क्लिक ऑन इक्वल साइन, तो आंसर क्या आएगा 2.96। तो ये हमारा x का आंसर आ जाएगा। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब हमने इसको भी लेट कर लेना है। x इज इक्वल है 4.67 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब हमने दोनों साइड पर log को अप्लाई कर देना है। log x, इधर भी हम लिखेंगे log 4.67 इंटू 2.11 इंटू 2.397। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ का यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल है log, फर्स्ट वैल्यू क्या है 4.67, मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, फिर से लिखेंगे log और यहाँ पर आ जाएगा 2.11, मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, देन वी राइट log 2.397। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं और लास्ट पर बुक के टेबल बना होता है log, उसको भी इस्तेमाल करते हुए हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए। log 4.67, फर्स्ट वैल्यू का log लेंगे तो आएगा आंसर, log x को एज इट इज़ लिख लेंगे। इसका जब हमने log लिया तो आंसर आया 0.6693 प्लस, अब सेकंड वैल्यू का log लेंगे, log 2.11 इज इक्वल है 0.324, 2 के बाद 8 है तो हम राउंड करेंगे तो ये बन जाएगा 3। फिर लिखेंगे log, अब नेक्स्ट वैल्यू का log लेंगे तो log 2.397, तो इसका आंसर आएगा 0.379, नेक्स्ट डिजिट इज 6 और उससे बाद भी 6 है तो हम 6 को राउंड करेंगे तो ये बन जाएगा 7। अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797, तो आंसर कितना आएगा 1.3733 और यहाँ पर क्या आएगा log x। अब हमने x log को शिफ्ट कर देना राइट साइड पर, तो ये बन जाएगा एंटी log ऑफ 1.3733
अब यहाँ पर हम एंटी लॉग लेंगे इसका, तो शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे और यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 1.3733, इक्वल पे क्लिक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 23.62। तो ये हमारा एक्स का आंसर होगा। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है 20.46 की पावर है 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब इसको भी हम लेट कर लेंगे। x इज इक्वल है 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3 के। अब हमने दोनों साइड पर लॉग को अप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे log x इज इक्वल है log 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब यहाँ पर हम लास्ट का यूज़ करेंगे। पहले हम लिखेंगे इस साइड पर log x को ऐसे ही। अब यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन लॉ का यूज़ कर लेते हैं। log 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122, तो इसको लिख लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। डिवीजन साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, तो हम लिखेंगे log डिवीजन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है 754.3 है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल है, यहाँ पर प्रोडक्ट का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ लगेगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पर log 20.46 स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू लिख लेंगे, मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर भी हम log लिखेंगे और साथ में सेकंड वैल्यू लिखेंगे 2.4122 माइनस थर्ड वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे log 754.3। अब यहाँ पर पावर रूल का भी यूज़ होगा, तो हम यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे। log x इज इक्वल है, यहाँ पे पावर पहले लिखेंगे, फिर हम सिंपल वैल्यू लिखेंगे log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस थर्ड वैल्यू लिखेंगे log 754.3। अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर की मदद से इनका log फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट वैल्यू का जब हमने log लिया log 20.46, तो उसका आंसर आया 1.3109। तो अब हमने लिख दिया यहाँ पर 1.3109। सेकंड वैल्यू का जब हमने log लिया log 2.4122, तो उसका आंसर आया 0.3824। फिर हमने थर्ड का लेना है ऐसे ही log 754.3, तो ये आ जाएगा 2.8776। अब हमने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर 1.3109 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 2 के साथ, तो आंसर आएगा 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। अब हमने क्या करना है, इसको पहले इसके अंदर प्लस करेंगे सेकंड वैल्यू में, तो हम प्लस लिख लेंगे 0.3824। इन दोनों वैल्यूज़ को जब प्लस किया तो आंसर आया 3.0042 माइनस 2.8776। अब हम माइनस करेंगे थर्ड वैल्यू को, तो आंसर आएगा 0.1266। और इस साइड पे क्या था हमारे पास log x। अब हमने log को इस साइड पे जब शिफ्ट करना है तो वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा। तो हम यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे, शिफ्ट log प्रेस करके हम इसका एंटी लॉग लेंगे, तो आंसर आएगा 1.338। तो यही इसका आंसर होगा फाइनल। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। तो हम इसको लेट कर लेंगे। x इज इक्वल है इस सारी वैल्यू के यानी क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब हमने दोनों साइड पर log को अप्लाई कर देना है। log अप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log x
यहाँ पर भी सारी के साथ क्या लिख देंगे, log क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे log क्लास का यूज़ करते हुए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल है, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लॉ का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आएगा log, फर्स्ट वैल्यू हमारी ये ऊपर वाली होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9.364 मल्टीप्लाई 21.64, डिवीजन साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, और साथ में लिखेंगे log, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है 3.21 है, तो ये लिख देंगे। अब हम ये प्रोडक्ट वाली वैल्यूज़ को ओपन करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log x इज इक्वल है log, फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर क्यूब रूट है किसका 9.364 का, प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा प्लस में, और सेकंड वैल्यू के साथ भी log लिखेंगे 21.64, थर्ड वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी log 3.21। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर पावर लॉ का यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे log x इज इक्वल है, क्यूब रूट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है 1/3 के, तो हम यहाँ पर पावर को अलग से लिख लेंगे 1/3, और log 9.364 को ऐसे लिख लेंगे, प्लस log 21.64 माइनस log 3.21 लिख लेंगे। अब हम कैलकुलेटर की हेल्प से इनका log फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट का log करेंगे 9.364, इसका log आया हमारे पास 1/3 इज इक्वल है, log इसका जब लेंगे तो आएगी वैल्यू 0.9715, प्लस नेक्स्ट का log लेंगे 21.64 का, तो वैल्यू आएगी 1.3352, और ये वाला 5 जो है इस साइड पे राउंड करेंगे तो ये बन जाएगा 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.335 और 3 लिखेंगे। फिर हमने लिखना है पॉइंट के बाद हमने 4 प्लेसेस लेनी है सबकी। अब हम थर्ड का log लेंगे, थर्ड वैल्यू का log है log 3.21, वैल्यू आएगी 0.5065। अब हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को 3 पे डिवाइड करना है, पहले इसको इसके ऊपर डिवाइड करके आंसर आया 0.3238, बाकी सब एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इनको फाइंड करेंगे, पहली दो वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं, 0.3238 प्लस 1.3353, तो वैल्यू क्या आएगी 1.6591 आएगी। अब हमने इसको थर्ड वैल्यू को माइनस कर देंगे इसमें से, तो 0.5065 को माइनस किया तो आंसर आएगा 1.1526, और इस साइड पे क्या होगा log x आएगा। अब हमने इस log को इस साइड पे जब शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, एंटी log बन जाएगा। एंटी log निकालेंगे 1.1526 का, 1.1526 का एंटी log लेंगे तो शिफ्ट log 1.1526 लिखेंगे और प्रेस करेंगे इक्वल, तो आएगा x इज इक्वल है 14.21 या 210। So this is our final answer. Thanks for watching my video. I hope you understood exercise number 2.4, question number 3, 4 and 5 clearly. If this helped you, don't forget to like and subscribe to the channel. For more math exercises, check out the full math playlist, link in the description below. See you in the next video. Allah Hafiz.